नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में पहले से केतु विराजमान है। 25 अगस्त को जब शुक्र कन्या राशि में आएंगे तब शुक्र कन्या राशि में नीच के होंगे। अगर हम ज्योतिष की माने तो सभी ग्रहों की उच्च और नीच की स्थिति राशियां बताती हैं, लेकिन शुक्र का कन्या राशि में आना और साथ में केतु का साथ मिलना, वैसे तो शुक्र जीवन में ऐश्वर्य, रोमांस, धन धान्य, वैवाहिक सुख, वाहन सुख, भूमि सुख, भवन सुख सब देने वाला है, पर कन्या में आने के बाद वो 18 सितंबर तक कन्या में ही रहेंगे। शुक्र नीच राशि में आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 9 ग्रहों में शुक्र को प्रेम का, धन दौलत का, विलासिता का, ऐश्वर्य का, स्त्री सुख का, वाहन का सुख का कारक माना गया है। शुक्र हमें भौतिक सुख भी देता है। शुक्र को वीनस कहते हैं, वीनस जो सौंदर्य की देवी है। अब यहाँ प्रेम रोमांस के साथ जो 25 अगस्त से 18 सितंबर तक का वक्त है, जब केतु के साथ शुक्र की युति होगी, तो ये भ्रम देगा। भ्रम के कारण व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। घटनाएं जो वास्तविक है या अवास्तविक वो देख नहीं पाता। भौतिक विलासिता से भी असंतुष्टि देता है जब शुक्र और केतु की युति होता है, क्योंकि दिशाहीन केतु प्रेम के ग्रह शुक्र को रिश्तों में विभिन्न दिशाओं में ले जाता है, संघर्ष, गलतफहमी करवाता है और आपको एहसास तक नहीं होने देता। यानी रिश्तों में भ्रम, अहंकार, झगड़े, लड़ाई देता है ये युति। भ्रम और माया का ग्रह केतु, भौतिक सुख के ग्रह शुक्र। तो शुक्र केतु योग कुंभ राशि वालों, अष्टम भाव में यानी कि कन्या राशि में नीच राशि में केतु के साथ शुक्र भी आ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होगी। क्या होगा? देखिए, शुक्र और केतु के इस गोचर से आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा। शुक्र जो आपके चौथे नवम भाव के स्वामी हैं और शुक्र अष्टम भाव में केतु के साथ नीच राशि में बैठ गए हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ज़्यादा जटिल है, परिस्थिति पैदा करेगा। अष्टम भाव में चौथा, यहाँ पर जो जिनके स्वामी शुक्र चौथा भाव पर संपत्ति, माता, सुख, सुविधा, मानसिक शांति का संबंध है, शुक्र का चौथे भाव का स्वामी होकर अष्टम में आना, नीच में आना, घर संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या या परिवर्तन इस समय करवाएगा। अचानक से बदलाव होगा या फिर घर में कोई आप ऐसा काम करवाएंगे जहां खर्च हो। केतु के साथ शुक्र की युति मानसिक शांति में बाधाएं डालता है, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखें। नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र और नवम भाव यहाँ पर धर्म का भाव है और भाग्य का है, उच्च शिक्षा का है, लंबी दूरी की यात्रा का है, विदेश यात्रा का है। शुक्र के इस भाव के स्वामी होकर अष्टम में नीच में केतु के साथ बैठना धार्मिक कार्यों में, उच्च शिक्षा में कोई न कोई अड़चन, विघ्न, बाधाएं डलवाएगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं, असफलता हो सकती है, यात्रा के दौरान थोड़ी कठिनाई और सुविधा का सामना हो सकता है। केतु के साथ युति से धर्म भाग्य से दूर आपको ले जाएगा। आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुक्र और केतु की युति अष्टम भाव में आर्थिक मामलों में अनिश्चितताएं भी देती है, हालांकि अप्रत्याशित खर्चा भी बढ़ाता है, संपत्ति का नुकसान करवाता है, धोखाधड़ी प्राप्त होता है। और केतु जो प्रेम वैवाहिक जीवन के कारक है, अष्टम में आएंगे, गुप्त संबंधों की तरफ आपका मन झुकेगा, अनैतिक संबंध की तरफ झुकेगा, फिर घर में टेंशन होगी। तो ऐसे में ये चीजें आपके ऊपर कहीं ना कहीं से बुरा असर डाल रहा है। तो शुक्र केतु की युति, खासकर जो लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, को अपना खास ख्याल रखना है, इन चीजों पर ध्यान भी देना है। और इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र से भी होकर गुजरेंगे, तो आपके लिए देखिए, शुरुआत में सूर्य का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब सूर्य का नक्षत्र है, सप्तम भाव के स्वामी है, अब यहाँ पर देखिए बहुत शुभ नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। ऐसे में सप्तम भाव
से आपके संबंध वैवाहिक जीवन में थोड़ा-सा यहाँ पर अहंकार लाएगा। इनसे बचिए तो रिश्ते आपके बेहतर चलेंगे। तो इस तरह से स्नेह ये प्रभाव हालाँकि बढ़िया नहीं है, उसको बेहतर करने के लिए ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का खूब जप कीजिएगा, भोर के समय या रात सोने के पहले। और दूसरा, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो तालमेल बनाकर चलें, रिश्तों में तालमेल बनाकर चलें। कठिनाइयाँ, इस ईर्ष्या, टकराव की स्थिति बन सकती है। धन्यवाद। लाइफ से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।